बिजली थी, अब वो बिजली भी रशिया को, सॉरी रशिया के नहीं, बांग्लादेश को दे रहा है। तो कौन सी वो चीज़ है जो बच गई है जो इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा? तो इस वजह से ये इन शॉर्ट मैं कहूँगा कि इंडिया के जो मसाला जाते हैं वो बहुत अच्छे हैं। हाँ देखो ना, अगर हम आज देखें कि कौरमा मसाला हो गया, ये सारे मसाले पहले जो हमारी माएँ थी वो इतनी मेहनत मुशक्क़त करती होती थी, सारे मसाले इकट्ठे करके लाती थी, फिर उसको हांडी में डाल के बनाना। तो आज उन्होंने कितना आसान कर दिया ना कि सारे मसाले जात जो है वो मिक्स करके एक ही जगह पे आपको एक डिब्बा बना हुआ मिल जाता है एक पैकिंग में, और हम आराम से यूज़ करते हैं। बेशक ऐसे ही है। लाहौरी हूँ, तो खाने चटपटे और इस तरह की चीज़ें जो है, हालांकि मैदा ख़राब है अच्छा, फिर भी खाते हैं फिर भी खाते हैं। तो इंडिया के मसाले नो डाउट बहुत अच्छे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंडिया कंपैरिजन तो हमारा बनता नहीं। You are watching Cattlesit Entertainment. Follow us to watch more. अस्सलामुअलैकुम जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैटलिस्ट रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया जी। तो नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इंडिया के 70% मसाला जात जो है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं और बनते भी वहीं पर हैं। आइए नाज़रीन, लोगों से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को वॉच करते रहें, कैटलिस्ट रिकॉर्ड को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अहमद। राबिया अली। कमला बानो। हाफिज़ तलहा। महविश, मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया के जो 70% मसाला जात हैं वो पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, इसके बारे में क्या कहोगी? मसाला जात की आपने बात की, मुझे ये बताएं इंडिया क्या चीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करता पूरी दुनिया में? एक बिजली, सब कुछ करता है। एक बिजली थी, अब वो बिजली भी रशिया को, सॉरी रशिया के नहीं, बांग्लादेश को दे रहा है। तो कौन सी वो चीज़ है जो बच गई है जो इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा? यार ये तो सब कुछ कह रहा है। मैं इस टाइम मसाला जात के बारे में पूछ रही हूँ कि मसाला जात जो इंडिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया में, इसके बारे में क्या कहोगी? इसके बारे में यही कहूँगी कि इंडिया हमेशा से एक ऐसा मोस्ट अट्रैक्टिव कल्चर रखने वाला है। नो डाउट हम 1947 में एक ही जगह से दो पार्टीज़ अलग अलग हुई थी, पाकिस्तान और इंडिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इनोवेट करते गए, इनोवेशंस आती गई और हमने उनको वहाँ का वहीं पॉज कर दिया, पीछे तो 4 कदम गए, हम आगे नहीं आए। अच्छी बात है अगर वो करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है बल्कि, लेकिन मसाला जात पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी मतलब लोग जो है स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, पंजाबी लोग हैं, फूडी लोग हैं, तो पाकिस्तान में भी मसाला जात की कमी नहीं। इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि बाकी ममालिक जो है उनको तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम लोगों की हंडिया में अगर एक मसाला डल रहा है तो वो उनकी 10 हंडिया में उतना डलेगा, तो इस वजह से। हाँ इसी तरह है। और इंडिया और पाकिस्तान में क्योंकि एक जैसे ही लोग हैं, ज़ुबान एक जैसी है, बहुत सारी जगह पे कल्चर भी हमारा जैसा है, कल्चर एक जैसा है, वहाँ भी मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा अक्सरियत में हैं, तो खाना पीना भी हमारा फूड भी एक जैसा है, तो इंडिया और पाकिस्तान में मसाला जात बल्कि ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मुझे तो मसाला जात इंडिया के पसंद है क्योंकि इंडिया में ही पहले मसाला जात अच्छे बनते थे, फिर हमारे यहाँ पे पाकिस्तान बनना शुरू हुए। और यहाँ पे जो हमारी पुरानी माएँ थीं वो ये करता था कि पहले धनिया था, उसे धनिया को फिर पीसती थी, फिर उसे सुखाती थी, फिर हांडियों में इस्तेमाल किया करती थी। और इंडिया में ये धनिए से ही इतने सारे मसाला जात वगैरह बन रहे हैं। तो इस वजह से ये इन शॉर्ट मैं कहूँगा कि इंडिया के जो मसाला जाते हैं वो बहुत अच्छे हैं। हाँ देखो ना, अगर हम आज देखें कि कौरमा मसाला हो गया, ये सारे मसाले पहले जो हमारी माएँ थी वो इतनी मेहनत मुशक्क़त करती होती थी, सारे मसाले इकट्ठे करके लाती थी, फिर उसको हांडी में डाल के बनाना। तो आज उन्होंने कितना आसान कर दिया ना कि सारे मसाले जात जो है वो मिक्स करके एक ही जगह पे आपको एक डिब्बा बना हुआ मिल जाता है एक पैकिंग में, और हम आराम से यूज़ करते हैं। बेशक ऐसे ही है। लाहौरी हूँ, तो खाने चटपटे और इस तरह की चीज़ें जो है, हालांकि मैदा ख़राब है अच्छा, फिर भी खाते हैं फिर भी खाते हैं। तो इंडिया के मसाले नो डाउट बहुत अच्छे हैं। और अक्सर हम जब छोटे होते थे, अब तो नहीं आती थी, वो चाचा जी मूँछों वाले आते थे, MDH के नाम से उनके मसाले की वो एक कमर्शियल देखा करते थे। तो मसाले ऑब्वियसली उनके अच्छे हैं और उसी वजह से मेरे ख्याल से प्योरिटी भी है। पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी चीज़ें उनकी जो हैं मसाले और उनकी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं। पहले ये होता था ना कि हमारी जो पुरानी अम्माएँ थी वो ये करती होती थी, कोई भी चीज़ डालनी है हांडी में तो मुख्तलिफ मसाला जात लेके आती थी, लेकिन इंडिया ने इतनी फैसिलिटीज़ कर दी थी कि वो सारे मसाला जात एक ही में डाल के पैक में तो वो आपको मिलता था। इसके बारे में क्या कहोगे?
बिल्कुल ऐसी ही है। पहले तो अब तो काफ़ी मतलब टाइम से देख रहे हैं कि सैशेज़ और इस तरह की वो चीज़ें हैं, बॉक्सेस में पैक आती है। बॉक्सेस में पैक्ड आती हैं। पहले होता था कि जब हमारी दादी अम्मा को देखा करते थे, वो सिलवट्टा उसको बोलते थे, उसके ऊपर उन्होंने हर एक किस्म का मसाला, मिर्चें और अदरक वगैरह सारी चीज़ें जो होती थी हैंड से मैनुअली उसको वो किया करते थे। और अब काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी भी ऑब्वियसली आ गई है, मशीनें वगैरह और इस तरह की चीज़ों के ज़रिए उन्होंने काफ़ी जो है मसालों को कॉम्पैक्ट करके और पूरी एक जैसे हांडी कौरमा का- मसाला हो गया, बिरयानी मसाला हो गया। पूरी एक हांडी का मिक्सचर जो है वो बना बनाया मिल जाता है। जस्ट आपने उसको डालना है और मिक्स करके तो मज़ा just लेना है। आपकी हांडी बन गई जी इस तरह से। तो कुछ एक दो डिशेस मैंने सीखी थी अपनी फ्रेंड से, तो बट उसमें मैंने भी सारा कुछ जो था वो मैनुअली अपने हाथ से कूट के सारा कुछ वो जो कहते हैं ना उसको तो किया। बट मेरे ख्याल से न्यूट्रिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपके वो उसी में है कि अगर आप हाथ से किसी चीज़ को वो करें, क्रश करें और जो भी उसको पीसते हैं। यार ये तो अच्छी बात है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन इंडिया के 70% आप मसाला जात हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में जो है वो मसाला जात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ और इंडिया के यहाँ जो है वो देसी फूड ज़्यादा खाया जाता है। जो हमारी एक हंडिया में मसाला डलता है वो जर्मनी अमेरिका में ऑलमोस्ट 10 हंडिया में डलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अच्छी बात है। और पाकिस्तान की कितनी परसेंटेज है कभी मैंने मसाला जात के बारे में निकाला नहीं, क्योंकि आपको पता है लड़कियाँ ज़्यादा किचन में जाती नहीं है। पी रही है, तो मसाला जात वो जब सुन ले तो उन्हें चक्कर आ जाते हैं। तो अच्छी बात है। बाकी जहाँ पे देखा जाए, इकोनॉमी देखी जाए और बाकी चीज़ें भी देखी जाए, अगर इंडिया बहुत बेस्ट है। इंडिया बहुत बेस्ट नहीं, पाकिस्तान इज़ बेस्ट। तो यार इंडिया बहुत इकोनॉमी के लिहाज से चेक करो ना, इंडिया तो आगे जा रही है। चलो वो तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मसाला जात के लिहाज से तुम्हें मसाले जो हैं वो पाकिस्तान में भी तो आते हैं ना, इंडिया के कितने अच्छे हैं। हाँ काफ़ी अच्छे हैं। लाल मिर्च उनकी बड़ी मशहूर है। जैसा कि हम लोग अपनी बातों से लाल मिर्च बन जाते हैं और लोगों को खड़ी खड़ी सुना देते हैं, तो उसी तरह जो इंडिया की लाल मिर्च है हमारी मैं हंडिया वाली बात कर अच्छा किरदार अदा करती है। यार तुम्हें देख के जो है वो लड़कियां फिर याद आ जाती हैं, मसाले जो लगाती हैं, आग लगाती हैं। तो अच्छी बात है इंडिया, कांग्रेचुलेशन। और ज़्यादा क्या मैं कहूँ, मसाले जो दालचीनी होती है, होंदा फलाना होता है, टिमकाना होता है, बस कांग्रेचुलेशन। खुद जो हम लोग बिल्कुल ताज़ा ताज़ा उसको क्रश करें और बीच में हंडिया में डालें, तो आप ये कहना चाह रहे हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मेरे ख्याल से तो वही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि आज के दौर में इंडिया को देख लें या हमारे पाकिस्तान में देख लें, सब्ज़ी, मसाले, दालें और ये सारी चीज़ें जो हैं लोग हर्बल का दावा करते हैं। हर्बल और नेचुरल में बड़ा फ़र्क होता है और यहाँ पे नेचुरल भी नहीं होती, ठीक है। तो हर्बल तो दूर की बात है। हर्बल का मतलब ये है कि उसमें बिल्कुल प्योर हो, के बीच में कोई आपकी सप्लीमेंट्स, कोई आपके खाद और कोई आपका दाना जो बीज आप बो रहे हैं वो तक आपका बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। तो उसको अगर देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं पहले आर्टिफिशियल आ रही हैं, तो मज़ीद अगर हम उसको मशीन्स के ज़रिए और ग्राइंडर्स के वगैरह के ज़रिए, ब्लेंडर्स के ज़रिए उसको करते हैं, तो मेरे ख्याल से ओरिजिनल चीज़ को ज़्यादा अडोप्ट करें। अब के टाइम में पहले तो होता ही वो था और पहले प्योर चीज़ मिलती भी थी, अब नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी भी हमें चाहिए, हमारी माओं को चाहिए, हमारी जो यंग जनरेशन आगे आ रही है, मेरे ख्याल से नेचर से ज़्यादा प्यार करें। इवन मैं घर में खुद सब्ज़ियाँ, धनिया और इस तरह की चीज़ें कुछ कोशिश करता हूँ उगाने की, तो वहाँ से तोड़ के, और ज़्यादा नहीं बनती, एक गमले में, 2 गमलों में, बट फिर भी वो एक खुशी सी होती है कि यार अपने घर में निकली हुई है। एक टाइम की मेरे ख्याल से एक बंदे की हांडी भी नहीं बनती। बिल्कुल ऐसा ही है। पर उसको खाने का या उसको उगाने का जो मज़ा आता है ना, कोई 2-3 हफ्तों का प्रोसेस होता है, तो वो नेचुरल चीज़ होती है ना, नेचर के साथ जुड़े रहना, वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये मसाले जात की आप बात कर रही थी इंडिया की, तो वो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी कंट्रीज़ में, इवन पाकिस्तान में भी उनको पसंद किया जाता है, तो एक अच्छी चीज़ है। हम आगे आएंगे कब, ये सवाल आजकल आता है। ये 75 साल में नहीं आया ना, तो आगे मैं इस बारे में तो मैं बात ही नहीं कर सकती, मैं कुछ कह ही नहीं सकती। दूसरी जानिब अगर बात करूँ इंडिया के मसाला जात की, आपने जैसे कहा, तो इंडिया जैसे अपने कल्चर में बहुत आगे है, ट्रेडिशन में बहुत आगे, इसी तरह वो अपने फूड को लेकर भी बहुत आगे है। उनके वड़ा पाव तो बल्कि एक बहुत नॉर्मल सी कॉमन हो गई है। उसके अलावा उनका डोसा है और भी बहुत सारी हैं, बहुत फेमस डिशेज हैं, जो इडली डोसा हो गया उनके, बिल्कुल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत सुना भी जाता है उनके बारे में, कहा भी जाता है। तो वो जो सारे उनके ट्रेडिशनल फूड्स फेमस हैं, उनके बैक एंड पे कोई तो रीज़न होगी ना, तो वो ऑब्वियसली उनके मसाला जाते हैं। और ना सिर्फ इतना, आपको पता है इस वक्त अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा अचार किसी मुल्क से, वो इंडिया है। इंडिया से हो रहा है। अचार कितनी नॉर्मल सी चीज़ है, आपको पता है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल कंट्री पाकिस्तान है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आमों के बाग यहाँ पे लगते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आमों के बाग लगने के बावजूद अचार यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि हमने फोकस
ही नहीं किया, हमारे माइंड में कभी ये आया ही नहीं कि यहाँ पे अचार जैसी चीज़ को भी एक्सपोर्ट करके अर्निंग हो सकती है। लेकिन उन्होंने देख, लेकिन वो लोग ये करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है वो इस बारे में सोचता नहीं है। उन्होंने इतनी चीज़ों को जो है ना उठा के उसको हाइप क्रिएट करके उसको इकोनॉमी का ज़रिया बनाया, अपने मुल्क के हर चीज़ को उन्होंने पैसे के आमदनी का ज़रिया बनाया हुआ है। और हम लोगों के लिए जो चीज़ें वेस्ट होती हैं, जिनको हम किसी खाते में नहीं लाते ना, बेसिकली वो लोग उन चीज़ों को भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं। जहाँ तक बात है मसाला जात की, तो देखो एक चीज़ है, एक टेस्ट है जो लोग बरसों से खाते आ रहे हैं। जब तक आप उसमें हर साल हर दफ़ा चीज़ चेंज नहीं होगी तब तक लोग पसंद नहीं करेंगे। रेस्टोरेंट है, हम जाना शुरू करते हैं ना, नो डाउट हमें खाना बहुत अच्छा लगा वहाँ का, हम एक दफ़ा जाएंगे, 2 दफ़ा, आखिर हम 10 दफ़ा चले जाएंगे, लेकिन एक टाइम में तो आके हम थकेंगे ना उस टेस्ट से, हमें नई चीज़ चाहिए, फिर हमें न्यू चीज़ चाहिए। अगर हम कहेंगे कि कुछ न्यू हो तो हम वो ट्राई करें। हाँ, तो वहाँ पे भी अगर मसाला जात सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, तो उसकी रीज़न यही है कि वो लोग उस चीज़ को चेंज करते रहते हैं, टाइमली रैपिडली चेंज करते रहते हैं, उसके अंदर इनोवेशंस लेकर आते हैं, जो कि उनकी हर चीज़ की ग्रोथ का बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा क्या कहोगे कि पाकिस्तान के जो मसाला जात है उन्हें भी नहीं चाहिए कि वो भी अपने अच्छे करें, बेहतर से बेहतर? अच्छा, पाकिस्तान के मसाला जात हो रहे हैं ना बेहतर, मसाले इधर वो यार वो मसाले वो सास वाले नहीं ना, ये खाने वाले भी तो अच्छे हों। इधर पॉलिटिशियंस के आपस के मसाला जात जो हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, इधर घरों के मसाला जात बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहन भाइयों के ताल्लुकात के मसाला जात बहुत अच्छे हो रहे हैं आपस में। पहले ये लोग असम्बलियों में खड़े होकर नहीं बोलते थे, थोड़ा तमीज़ तहजीब का अब तो वो बिल्कुल भी नहीं रहा, अब वो भी निकल गया है, वो खाता भी नहीं रहा, मसाले लगा लगा के तकरीरें करते हैं एक दूसरे को। यहाँ जब उन मसालों की मकदार बढ़ेगी तो ऑब्वियसली दूसरे कहाँ जाएंगे फिर, तो दूसरे मसाले इसीलिए नीचे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसके बारे में और क्या कहोगे? इस बारे में ये कहूँगा, ये जो हमारे पाकिस्तानी कंपनियाँ निकल आई हैं, शेज़ान, हलीब, मेहरान वगैरह, ये अब हमने अब ज़िंदा तो रहना ना, तो हमें खाने की ज़रूरत है। यहाँ हम मसाला जात हांडियों में इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं यही कहूँगा कि जो इंडिया के मसाला जात हैं वो इंडिया के ही हैं, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे भी बनना शुरू हो गए। बाकी इंडिया के मसाला ज़्यादा अच्छे। कोई पैगाम दोगे? मैं ये दूँगा पैगाम कि इमरान खान से ये अपील करूँगा कि अगर मसाला जात इंडिया से इधर आना अगर आ सकते हैं तो वो इधर इंडिया से इधर हमारे इधर भेज दिया करें, और फिर हमारे पाकिस्तानियों को फिर वो मशवरा भी दें कि कैसे हमें क्या नाम है मसाला जात वगैरह बन सकते हैं। यार वो पूरी दुनिया में 70% मसाला जात बेचते तो हैं। ये तो हमारे हुक्मरानों का मसला है ना कि ये जो अपनी अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं उनकी वजह से अगर ये लोग इस बात पे आए कि नहीं हम नहीं लेंगे, या हमें तो उनसे लेना ही लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो उनसे लेना ही है, मगर ये है कि अगर इनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ भी ख़त्म हो जाएँ, ये हुक्मरानियाँ वगैरह ये अच्छे तरीके से करने लग जाएँ, हुक्मरान अच्छे तरीके से अपना हक़ अदा कर लें, तो हमारे इन शॉर्ट काफ़ी कुछ फ़ायदा वगैरह हो सकता है। और जो अगर हम लोग एक ही मसाला जात की बात करें जो हमारे पीछे से आते जा रहे हैं, मतलब कि इंडिया काफ़ी देर से मसाला जात इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, और अगर वो हम मसाला जात में चेंजिंग्स ना लाए तो फिर तो लोग बोर नहीं हो जाएंगे कि यार एक ही टेस्ट है, बार बार चेंज ही नहीं हो रहा। ये कुछ लोगों को लत लग जाती है ना एक ही चीज़ खाने की, तो चेंजिंग होती रहती है। अब रेस्टोरेंट इतने ज़्यादा बन गए हैं, फिर घर में खाने, अब तो लड़कियां जो आम लड़कियां वो भी कुकिंग की तरफ मैंने देखा है काफ़ी रुझान रखती हैं। आप करती हैं ना? हाँ, मुझे पसंद है, मैं कुकिंग। आप जो मसाला जाते हैं वो जो होते हैं बिल्कुल हर्बल जो है वो डालती हैं, या जो बाज़ार से मिलते हैं वो? मैं कुछ जिस तरह गरम मसाला हमारे घर में वो हर्बल होता है, मतलब खुद काली मिर्च लेकर आते हैं, इलायची, लौंग, हर चीज़ लेकर आते हैं, उससे पहले उसकी थोड़ी सी भुनाई करते हैं, फिर उसे ग्राइंड करना है या कूटते हैं, तो ये वाले खुद करते हैं। बाकी जो दूसरे मसाला जाते हैं, बिरयानी मसाला हो गया या दूसरे, वो फिर हम जो है वो बाज़ार से लेकर आते हैं। बाकी जिस तरह हल्दी हो गई, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, वो फिर हम खुद ही उसे मतलब साबुत जो हरी मिर्च है उससे पहले लाल करते हैं, उसके बाद उसे फिर हम ग्राइंड करते हैं। बाज़-औक़ात तो अम्मी हाथ से उसे वो करती है, तो इस तरह हमारे घर में तो वो बड़ा यूनिक सा टेस्ट आता है। मसाला जात तो हम वैसे ही बहुत स्पाइसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है और हम सब स्पाइसी बहुत खाते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो नेचुरल चीज़ें ये सही होती हैं, या ये जो बॉक्सेस में पैक होती हैं ये सही है? नेचुरल जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो घर की बनी होती है, सफाई से बनी होती है। बॉक्सेस वालों में कुछ मिक्स भी किया होता है, तो बॉक्सिंग वाली भी अच्छी है क्योंकि अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पहले बाहर जाएँ, ख़रीदे, फिर उस पर इतनी मेहनत करें, उसे कूटें, तो इसलिए फिर लोग जो है जो बॉक्सिंग में होते हैं उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जी, तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।